हो विवक्षा भेद से कथन जानना। यहाँ प्रश्न है, ऐसा अनुभव कौन गुण स्थान में होता है? उसका समाधान चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? उसका समाधान परिणामों की मगनता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मगनता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। फिर प्रश्न, बस 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 एक्चुअली दो प्रकरण हो गए। जो गुणस्थान की चर्चा है, गुणस्थान से चर्चा के पहले जो बात आई है वो अपन देखते हैं। और ये लोक प्रसिद्ध उदाहरण हैं कि जैसे अंधा पुरुष मिश्री खाए, तो मिश्री उसको प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? ये प्रश्न है। परोक्ष है। परोक्ष होगी तो अनुभव से तो दोनों अनुभव प्रत्यक्ष है ये। अच्छा, परोक्ष होने पे अनुभव मिश्री का आनंद है कि नहीं है? है, आनंद है। अच्छा, मिश्री को देख पाता तो ज्यादा आनंद होता कि उतना ही होता है? नहीं नहीं उतना ही होता, क्योंकि वेदन है ना उसका, चखने से स्वाद का वेदन। तो वही बात यहाँ पंडित साहब कहते हैं कि प्रत्यक्षो अनुभवो जम्मा, तो आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष है। क्योंकि हमें तो सुख से मतलब है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। जीव सुखी होता है कि नहीं होता है? सुखी तो होता है अनुभव से, जानने में तो नहीं आता, तो सुखी कैसे होता है? तो किसी अंधे व्यक्ति को मिश्री खाने का आनंद होता है कि नहीं होता है? कि आनंद होता है। अच्छा, मिश्री उसको दिखाई और देती तो और आनंद बढ़ता क्या? तो बोलते नहीं, आनंद तो उतना ही होता। तो वास्तव में आनंद तो वेदन का है, आनंद वेदन का है। इस दृष्टि से अनुभव के काल में जीव को आत्मा का आनंद होता है, भले ही वो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को नहीं जानता है। भले ही अंधा पुरुष मिश्री के आकार प्रकार आदि को नहीं जानता है, लेकिन स्वाद होने पर उतना ही आनंद का उपभोग करता है। इसी प्रकार आत्मा भी भले ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ना हो, लेकिन उसके निर्णय से, उसके निश्चय से अनेक प्रकार के दुख रूप असत कल्पनाएं मिटती हैं और इसलिए जीव को आनंद होता है, सुख होता है। दूसरा यहाँ पर और दृष्टांत दिया, जैसे लोक में हमने सपने में किसी को देखा, कहते ना आज हमारे सपने में कोई फलाना फलाना व्यक्ति आया, तो व्यक्ति प्रत्यक्ष आया कि परोक्ष आया? तो हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल हमने तो प्रत्यक्ष पथ ही देखा। स्वप्न में देखा गया कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो कोई कहे प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। नहीं कोई ऐसा कहे कि प्रत्यक्ष है, क्योंकि सपने में तो क्या सब रियली दिखाई देता है ना, कुछ हमको वर्चुअल थोड़ी ना दिखाई देता है, सब असली असली ही दिखाई देता है। और असली में जब देखा, तो असली में दिखाई देना और स्वप्न में दिखाई देना, इन दोनों में कुछ तो अंतर है ना। तो जिस प्रकार से ध्यान में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा, वैसे ही आत्मा को स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, व्याप्ति तर्क, अनुमान और आगम आदि अनेक प्रकार से निर्णय करके उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप का भाषण किया। और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का भाषण किया, देखा, कैसा? प्रत्यक्ष ही देखा। तो जैसे उसको प्रत्यक्ष देखा कहते हैं, ध्यान में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा कहते हैं, उसी प्रकार अनुभूति के काल में भगवान आत्मा प्रत्यक्ष ही है, ठीक है। लेकिन कैसा प्रत्यक्ष नहीं है कि वो असंख्यात प्रदेश रूप जो वास्तविक आत्म वस्तु है, जो जीवास्ती काय है, वो जीवास्ती ज्ञान का विषय नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष भी कहते हैं, परोक्ष भी कहते हैं। सो दोनों विवक्षा भेद हैं, विरोधी कथन नहीं है। अगर प्रत्यक्ष कहा गया है
तो आनंद और स्वसंवेदन की अपेक्षा वहां लगा लेनी चाहिए। और यदि परोक्ष कहा जाए तो मति और श्रुत ज्ञान, मति स्मृति चिंता अभिनिबोध आगम इस रूप प्रवर्तमान होते हैं, तो उस विवक्षा से उनको परोक्ष जानना चाहिए। विवक्षा भेद है, बाकी आनंद तो आनंद है। आंख वाला मिश्री खाए, बगैर आंख वाला मिश्री खाए, मिश्री का आनंद तो आनंद है। ऐसे ही आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहो या स्मृति अनुमान और आगम से परोक्ष जानना कहो, लेकिन आनंद तो वैसा का वैसा ही है। तो विवक्षा भेद ही समझना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ मिश्री के दृष्टांत से स्पष्ट किया कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा को प्रत्यक्ष देखना ये श्रद्धा और आनंद का आधार नहीं है। उसका निर्णय और स्वसंवेदन ये आनंद का आधार है। इसलिए स्वसंवेदन की अपेक्षा से ही उसको प्रत्यक्ष जानना चाहिए। अब प्रश्न ये है, पहले गुण स्थान वाले को आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है? द्वितीय गुण स्थान वाले को आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है? तीसरे गुण स्थान वाले को आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है? चौथे वाले को होता है कि नहीं होता है? और आगे आगे गुण स्थानों में कौन से गुण स्थान में आत्मा का अनुभव कहा गया है? उसका समाधान ये दिया कि चौथे गुण स्थान के नीचे तो आत्मा का अनुभव होता नहीं है, खासकर पहले गुण स्थान में, क्योंकि दूसरा और तीसरा गुण स्थान उनकी विवक्षा अलग है। क्योंकि कोई भी जीव पहले गुण स्थान से चौथे, पांचवें या सातवें में जाता है चढ़ते हुए, पहले से अगर जाता है तो पहले गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं है, दूसरे गुण स्थान में भी आत्मानुभूति से च्युत है, स्वसंवेदन से च्युत है, और तीसरे गुण स्थान में भी मिश्र अवस्था है। लेकिन यहाँ अनुभव की बात चल रही है, प्रत्यक्ष आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होना, तो वो चौथे गुण स्थान में होता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में बहुत थोड़ा होता है, बहुत काल के अंतराल बाद होता है, शीघ्र शीघ्र नहीं होता है। लेकिन चौथे गुण स्थान की अपेक्षा पांचवें गुण स्थान में शीघ्र शीघ्र होता है। पांचवें की अपेक्षा छठवें गुण स्थान में उसका काल और कम है, शीघ्र शीघ्र अति शीघ्र होता है। और आगे के गुण स्थानों में तो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति कही गई है। तो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें गुण स्थानों में क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ समय है, उसका अंतराल कम होता जाता है, और आगे तो निरंतरता है ही। ठीक है, इसलिए गुण स्थानों की अपेक्षा कही। अब कितना कितना काल होता है उसकी भी विद्वानों के मुख से सुनते हैं, शास्त्रों में भी कई जगह आता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को कम से कम 6 महीने में एक बार आत्मा की अनुभूति होती ही होती है, यदि ना हो तो सम्यक से पतित हो जाए। ऐसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को हर पक्ष में, पखवाड़े में 15 दिन में एक बार आत्मा की अनुभूति होती ही होती है, यदि ना हो तो पंचम गुण स्थान से पतित हो जाए। ऐसे ही छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं तो हर अंतर्मुहूर्त में छठे से सातवां गुण स्थान होता ही होता है, अनुभूति का काल होता ही होता है। नहीं हो तो छठा गुण स्थान भी नहीं रहे, उससे नीचे आ जाए, पांचवें में आ जाए, चौथे में आ जाए। तो इस प्रकार से इनका अंतरकाल कहा गया है। एक प्रश्न और लिया है, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के गुण स्थानों और नीचे के गुण स्थानों में ये काल भेद क्यों? ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी, नीचे के गुण स्थानों में उतना जल्दी नहीं होता है। तो कहते हैं वैसे तो सामान्य बात यही है कि नीचे के गुण स्थान में कसाय मल बहुत है, जहाँ कसाय का मेल बहुत हो, प्रतिकूलताएं अधिक हो कसाय जनित, वहां पर अनुभूति सहज ही कम होगी। जहाँ पे कसाय जनित मेल कम हो वहां पर अनुभूति शीघ्र शीघ्र होती है। कसाय के अभाव के कारण परिणामों की मगनता विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे दृष्टांत यहाँ पे, जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में हैं, वहां एक को मग्नता विशेष है और एक को मग्नता थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। ये मग्नता के लिए दृष्टांत के माध्यम से समझाया है
कोई कोई व्यक्ति नाम ले, किसी को हम नाम से पुकारें, उसके नाम से, तो वो नाम अपना सुन करके बहुत एकदम से सतर्क जागृत हो जाता है, क्योंकि उसकी नाम में मग्नता बहुत है। और कोई व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं, नाम तो सुनता है, मुझे बुला रहे ऐसी अनुभूति भी होती है, लेकिन उस नाम को सुन करके उसको कहना चाहिए कि उस नाम के प्रति उतना मग्नता का परिणाम नहीं है, उतना वो नाम के साथ में एकीभूत नहीं होता है। हाँ, मेरा नाम है, मुझे बुलाया गया है, और एक सुन करके एकदम हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अथवा उस व्यक्ति के नाम को किसी माने चिढ़ा करके बोला जाए तो रुष्ट भी हो जाता है। कोई अन्य पुरुष है, वो नहीं चिढ़ता है, नहीं प्रतिक्रिया देता है। तो दोनों की मग्नता में भेद है। एक की गृद्धता अधिक होने से नाम में मग्नता ज्यादा है, मतलब असमान जाति पर्याय का नाम है, और किसी को कसाई की गृद्धता अधिक ना होने से उसको उस नाम में, जो भी असमान जाति पर्याय नाम है, उसमें उसकी गृद्धता वैसी नहीं है, इसलिए वो चिढ़ता नहीं है, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्रोधित नहीं होता है। तो जैसे लोक में नाम आदि में मग्नता का भेद पाया जाता है, इसी प्रकार से अनुभव में भी नीचे के गुण स्थानों की अपेक्षा ऊपर के गुण स्थानों में मग्नता अधिक है। ये देखो वैसादृश्य उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। नीचे मग्नता की कमी है, बहुत काल नहीं टिकता है उपयोग, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का तुरंत उपयोग अविरति होने के कारण अन्य चीजों में चला जाता है, दया दान पूजा भक्ति में चला जाए, अथवा अशुभोपयोग रूप हो जाए। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का भी व्यापार धंधे आदि अथवा दया दान पूजा भक्ति आदि में चला जाए। लेकिन मुनि भगवंतों का उपयोग ऐसा नहीं है, उनको मग्नता बहुत है, हर अंतर्मुहूर्त में जाते ही जाते हैं, सातवें गुण स्थान में झूला झूलते ही झूलते हैं। ठीक है। अब ये चौथे गुण स्थान और उसके ऊपर निर्विकल्प रूप अनुभूति होने पर भी ये काल की जो अंतर है उसमें भेद क्यों है, वो बात यहाँ बताई। वो जीव की मग्नता का मतलब कसाय मल कम होने से आत्मग्नता अधिक है, कसाय मल अधिक होने से आत्मग्नता कम है। ये शब्द का बहुत प्रयोग किया पंडित जी साहब ने। अपने परिणामों को मग्न करता है अथवा उसके परिणाम मग्न होते हैं, अन्य जगह उपयोग नहीं रहता है। अब चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को तो कितने लौकिक प्रवृत्तियां, बहुत कितनी लौकिक प्रवृत्तियां होती हैं, यानी उसके परिणाम पंचम गुण स्थानवर्ती या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा कम मग्न है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव मर्यादा ले लेता है, इसलिए उसका उपयोग स्थान कम होने से उसकी मग्नता चतुर्थ गुण स्थानवर्ती उससे ज्यादा है। और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत, वो तो सर्व प्रकार के जैसे व्यर्थ के उपयोग खपाने वाले जो विकल्प है उनको छोड़ ही देते हैं, इसलिए उनकी मग्नता आत्मा में अधिक है, इसलिए उनको अनुभूति का काल भी अधिक है, उनको बार बार स्व संवेदन होता है। तो यही समझना चाहिए कि दोष कम होने पर, राग द्वेष आदि का मल कम होने पर अनुभूति का काल की निरंतरता है, राग द्वेष का मल अधिक होने से अनुभूति के काल की बारंबारता कम है। इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। अब देखो आगे जो श्रेणी मानने वाले जीव हैं, जो शुक्ल ध्यान भाने वाले जीव हैं, तो शुक्ल ध्यान के काल में भी जीव को पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी आदि भेद रूप शुक्ल ध्यान होते हैं। तो वहाँ तो द्रव्य से द्रव्यांतर का जानना है, अथवा एक ही द्रव्य के गुण को जाना, उसके पर्याय को जाना, एक गुण से दूसरे गुण को जाना। इस प्रकार ज्ञेय से ज्ञेयांतर में उपयोग तो जाता है वहाँ पे भी, तो वहाँ उपयोग किस प्रकार से मग्न रहता है, निर्विकल्पना किस प्रकार से रहता है, उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं अगले प्रश्न के माध्यम से। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? लता जी पढ़िए। फिर प्रश्न, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा,
वहाँ प्रकृत वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा? समाधान, कथन दो प्रकार का है, एक स्थूल से एक सूक्ष्म रूप से। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मता से 9वें गुण स्थान में तो संज्ञा कही। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकलता स्थूल रूप कहते हैं तथा सूक्ष्मता से पृथकत्व वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदि 10वें गुण स्थान तक कहे हैं। वहाँ अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, जो आप न जाने भी भगवान जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। करणानी योग आदि में स्थूल कथन की मुक्ता है और करणानी योग में सूक्ष्म कथन की मुक्ता है, ऐसा वे अन्य भी जानना। तो बहुत स्वरूप जानना। चलिए ये प्रकरण, हाँ ये प्रकरण अब देखो यहाँ पे, जैसे निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति में, और विकल्प हम कहते हैं राग द्वेष आदि को, क्योंकि सविकल्प साकारो ज्ञानम वाले विकल्पों की बात यहाँ पे नहीं है। तो कोई ऐसा कहे कि राग द्वेष की अवस्थिति तो 10वें गुण स्थान पर्यंत है कि नहीं है? चौथे गुण स्थान में तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन हास्य रति शोक वेद जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद सब कई ही हैं, और खासकर स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद इनके उदय से जो मैथुन संज्ञा कही है वो भी 9वें गुण स्थान तक कही है, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक ये कसाएं रहती हैं। लेकिन हम छठे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत को ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी कहते हैं और चरणानुयोग में कहा गया है। लेकिन कर्णानुयोग की दृष्टि से यदि पूछा जाए कि क्या छठे गुण स्थान में स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद का उदय है, तो क्या उत्तर होगा? है, उदय है, 7वें में भी है, 8वें हाँ, में है, भी है, 9वें तक है। 9वें 9वें में तक भी होता है। है तो आप ब्रह्मचर्य कैसे कहते हो? तो कहते हैं कि स्थूल विवक्षा से ब्रह्मचर्य कहने में आया है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक उसका त्याग हुआ है। लेकिन अबुद्धि पूर्वक पूर्व अभ्यास से वो कसाय उस जाति की है, अभी उसका उदय विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या हम छठे गुण स्थानवर्ती जीव को ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी नहीं कह सकते हैं? कि हाँ, चरणानुयोग की दृष्टि से कहा जा सकता है, लेकिन अगर धर्म कांटे पे रखा जाए, कर्णानुयोग की दृष्टि से तोला जाए, तो कर्णानुयोग तो यही कहेगा कि भाई 9वें गुण स्थान तक स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद का उदय है। वेद भी निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं एक ही वेद का उदय रहता। तो ये सूक्ष्म कथन है, माने प्रकट दिखाई नहीं दे, जो अन्य के जानने में आए। जैसे मुनि भगवंत हैं, स्त्री का संसर्ग नहीं करते हैं, स्त्री से बात करने में भी अनेक मर्यादाएं हैं। तो ये सारी जो लोक को जो दिखाई देती हैं, जो परिणतियां, उनकी अपेक्षा से चरणानुयोग में उनको ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी कहा जाता है। इन कर्णानुयोग की दृष्टि से बात विवक्षा भेद हो जाता है, अबुद्धिपूर्वक बना हुआ है। तो स्थूल रूप से तो ब्रह्मचारी कहा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म कथन की अपेक्षा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से ये तो लिया दृष्टांत, जो ब्रह्मचर्य वाला है वो दृष्टांत है। अब सिद्धांत की बात करते हैं कि जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, अनुभूति के काल में कहते हैं उपयोग की एकाग्रता है, अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को भी उपयोग की एकाग्रता है सामायिक के काल में। छठे गुण स्थानवर्ती मुनि जब 7वें गुण स्थान में जाते हैं तो उनको उपयोग की एकाग्रता है। 8वें गुण स्थानवर्ती जीव तो निर्विकल्प अनुभूति में हैं, 9वें वाले भी हैं, 10वें वाले भी हैं। तो ये जो पृथकत्व वितर्क नाम का जो भेद है, ये 10वें गुण स्थान पर्यंत है। तो 10वें गुण स्थान पर्यंत तक कौन कौन सी संक्रांतियां होती? संक्रांति का मतलब होता है एक से दूसरे में जाना। जैसे हम मकर संक्रांति मनाते हैं ना, सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं।
यानी एक से पलट के दूसरे आना। कौन कौन सी संक्रांतियां कहीं? तो अर्थ संक्रांति, अर्थ माने पदार्थ माने द्रव्य, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का विचार आता है। व्यंजन संक्रांति, एक द्रव्य के आकार से दूसरे द्रव्य का आकार, दूसरे द्रव्य के आकार से तीसरे द्रव्य का, उसके जो प्रदसत्व गुण की पर्याय है। योग संक्रांति, मन से वचन, वचन से काय, जैसे योग संक्रांतियां भी चलती रहती हैं। तो फिर हम उसको निर्विकल्पना कैसे कहते हैं? निर्विकल्पना कैसे कहते हैं? जब ये बदल रहा है निरंतर, तो हम निर्विकल्पना कैसे कहते हैं? तो यही कहा कि ये संक्रांतियां होने पर जो विकल्प हैं उनको सूक्ष्म दृष्टि से विकल्प कहा जा सकता है, स्थूल दृष्टि से तो निर्विकल्पना ही है, क्योंकि ज्ञेयों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि का भाव नहीं है, इसलिए निर्विकल्पना ही कहा जाता है। तो ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त के माध्यम से ये चीज समझाई गई है। ख्याल में आई कि कठिन लग रही है? सर ये योग संक्रांति का क्या होता है? देखो, ज्ञान कौन सा है इन जीवों के पास? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है ना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में इनको जो व्यापार चलता है, मन वचन काय रूप व्यापार चलता है। तो एक योग से दूसरे योग में, दूसरे योग से तीसरे योग में, तो ये एक योग से दूसरे योग रूप उपयोग का होना, इसको संक्रांति कहा जाता है। 5 इंद्रिय से मन, मन से 5 इंद्रिय, ऐसे जो एक से दूसरा जो बदलाव होता है उसको योग संक्रांति बोलते हैं। अर्थ संक्रांति तो समझ में है ना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे उपयोग जाना है, दूसरे द्रव्य से तीसरे द्रव्य पे उपयोग जाना, इसको अर्थ संक्रांति कहा। व्यंजन संक्रांति का मतलब आकार विशेष, एक द्रव्य के आकार विशेष को जाना, फिर उपयोग दूसरे द्रव्य के आकार विशेष पे चला गया, ये व्यंजन संक्रांति है। योग संक्रांति माने मन, मनोपयोग, मन वचन उपयोग, ज्ञान उपयोग, ऐसे तीनों योग रूप, एक उपयोग से दूसरे उपयोग, एक योग से दूसरे योग, दूसरे योग से तीसरे योग रूप, इसके उपयोग का जोड़ना, जीव के उपयोग का जोड़ना, इसको योग संक्रांति कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? ये प्रक्रिया 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो सूक्ष्म दृष्टि से कहा जाए तो 10वें गुण स्थान तक जीव को विकल्प है ख्याल में। लेकिन वो कहते तो आत्मानुभूति के काल में ही निर्विकल्प है, लेकिन 10वें गुण स्थान पर्यंत विकल्प कहे गए। यदि कर्णानुयोग की दृष्टि से देखा जाए तो संक्रांति 10वें गुण स्थान तक है उपयोग में, तो उसको निर्विकल्प नहीं कहा जा सकता है। और 10वें गुण स्थान तक संक्रांति है, इसका मतलब कषायांश भी है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य, दूसरे द्रव्य से दूसरा गुण, दूसरे गुण से तीसरे गुण, तो ये जानने की जो प्रवृत्ति चलती है जीव के अंदर, उसमें चारित्र मोह का उदय काम करता है कि नहीं करता है? चारित्र मोह का उदय गया और संक्रांति मिट जाती है। तो अभी वो है ना, संजलन संबंधी है ना, तो वो चारित्र मोह नहीं का उदय है। तो ये सब सूक्ष्म परिणमन चलता रहता है, भले ही बुद्धिपूर्वक ख्याल में नहीं आता है, छद्मस जीव को ख्याल में नहीं आता है, लेकिन कर्णानुयोग की सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। चारित्र मोह का भी उदय है, तत्संबंधी बंध, आश्रव बंध भी है। लेकिन यहाँ एक शब्द डाला, वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना। मुनराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री का संग नहीं करते हैं, अथवा कभी ऐसी बात भी नहीं करते हैं, उनके हाव भाव भी ऐसे नहीं होते हैं। तो ये तो हमारे जानने में आया, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो कहीं अरे इनको तो अभी पुरुष वेद का उदय है, स्त्री वेद का उदय है, नपुंसक वेद का उदय है, और 9वें गुण स्थान पर्यंत तक रहता है। तो सूक्ष्म की अपेक्षा से वो ब्रह्मचर्य नहीं कहे। ब्रह्मचर्य तो 10वें गुण स्थान में ही आता है। 10वें गुण स्थान के पहले ब्रह्मचर्य नहीं कहा जा सकता यदि कर्णानुयोग की दृष्टि से कहा जाए तो। भले ही हमारे जानने में आए ना आए बात अलग है, लेकिन चरणानुयोग की दृष्टि से तो 6ठे गुण स्थान में ही ब्रह्मचर्य महाव्रत है, क्योंकि वो स्वयं के जानने में और अन्य के जानने में वो वैसा स्वरूप आता है। तो कथन की अपेक्षा है, स्थूल कथन की अपेक्षा और सूक्ष्म कथन की अपेक्षा।
तो 9वें गुण स्थान पर स्थूल कथन होगा और 10वें में सूक्ष्म कथन कहलाएगा ब्रह्मचर्य। नहीं देखो, निर्विकल्प कहा कहाँ पर? चौथे गुण स्थानवर्ती स्वसंवेदन काल में भी क्या कहते हैं कि निर्विकल्प अनुभूति है जीव को। निर्विकल्प। 5वें गुण स्थानवर्ती को भी निर्विकल्प अनुभूति कही, 6ठे को भी निर्विकल्प अनुभूति कही, 7वें में भी निर्विकल्प अनुभूति कही। वैसे 7वें का नाम ही निर्विकल्प अनुभूति है, 6ठे का नाम निर्विकल्प अनुभूति नहीं कहते हैं। 8वें 9वें तक निर्विकल्प अनुभूति कही, ठीक है। भले ही कम ज्यादा है, वहां विशुद्धि का भेद है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं कही जाएगी। फिर कहाँ कही जाएगी? वो तो फिर 11वें 12वें और 13वें और गुण स्थान अतीत सिद्ध भगवान को ही निर्विकल्प अनुभूति कही जाएगी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो। 10वें तक तो